नमस्ते, आपका मास्टर आशान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप किस्मत के भरोसे नहीं रहते। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है आप लाइफ में उस चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। एंड रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी आप ये समझते हो, ये जानते हो कि रिलेशनशिप किसी न किसी तरीके से आप उसे बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते हो। ओके, ना इमोशंस में बहुत बह जाते हो, ऐसे टाइप के आप नहीं हो विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से दिखाता है कि आप जानते हो कि रिलेशनशिप्स में काम करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते हो। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। इस हिसाब से ये भी दिखाता है कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो बट अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो। ओके, एंड आपके फिनांसेस भी बहुत अच्छे हैं, आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल भी हो सकते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप फिनेंशियली इस इंसान पे निर्भर नहीं हो, वो चीज़ भी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है इस इंसान का आपके बारे में। जैसे मैंने कहा कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करना जानते हो। यहाँ पे हायरोफेंट है, हायरोफेंट भी एक अर्थ एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी एक अर्थ एनर्जी है। तो इस हिसाब से ये इंसान आपको काफ़ी रिलायबल इन द सेंस लाइक आपके ऊपर भरोसा कर सकता है ये इंसान। उनको मालूम है कि कभी भी कुछ हुआ तो आप पे निर्भर हो सकते हैं। एंड विद द हायरोफेंट कार्ड ये इंसान आपके पास अपने काम से रिलेटेड आपको एडवाइस मांगते होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विद द हायरोफेंट कार्ड। तो इस हिसाब से विद द हायरोफेंट कार्ड ये इंसान डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। हायरोफेंट यूजुअली स्टेबल रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो इस हिसाब से कमिटमेंट लाइक उनको मालूम है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ वो कमिट हो सकते हैं। ओके, विद द हायरोफेंट कार्ड। तो ये दो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस इंसान को ये भी मालूम है कि आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो, मे बी आप अपने लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते होगे, वो चीज़ है क्योंकि हायरोफेंट भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से अपने लाइफ में आप रूटीन फॉलो करते हो, आप बहुत सिस्टमैटिक हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप के ऊपर ये इंसान निर्भर हो सकता है। बट ये जो क्वालिटीज़ हैं बस ये क्वालिटीज़ इसी इंसान को बस नहीं दिखती बट बहुत सारे दूसरे लोगों को भी दिखाई देता है ये सारे क्वालिटीज़, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ओके, देयर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी तरफ इनके इमोशंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के फैंटेसीज़ हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। तो इस इंसान को लगता है कि आप ना किसी को भी लाइक यू कैन हैव एनी वन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ मैं विद द 7 ऑफ कप्स। बट डेफिनेटली इंसान काफ़ी पोसेसिव एंड जेलस हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। बट ये इंसान ये भी समझते हैं कि आप एक मैग्नेट के तौर पे हो, कि आप बहुत सारे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हो। भले ही आप नहीं चाहते हो अपने आप के ऊपर अटेंशन, बट आपको अटेंशन मिलता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत एक टाइप के रिजर्व्ड, हर किसी से बात नहीं करना, हर किसी से घुलना मिलना नहीं, काफ़ी चूज़ी हो सकते हो आप अपने दोस्तों को लेके, अपने काम को लेके, या किसी भी इंसान से जब आप कुछ शेयर करते हो काफ़ी चूज़ी हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि इसी वजह से बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली रियली लाइक यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू। एंड विद द लवर्स कार्ड उनको लगता है ये एक फेटेड कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बट डेफिनेटली जो एक पर्टिकुलर इंसान इन सारे
कार्ड्स में, अगर क्योंकि 7 ऑफ कप्स है तो वो बहुत सारे ऑप्शंस की बात करता है, इनमें से कोई एक है डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली जो आपको प्यार करते हैं। ओके, विद द लवर्स कार्ड, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इस इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक रोल प्ले कर रहे हो आप इनके लाइफ में, इस इंसान के लिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। ओके, आप इनके लाइफ में जब आए हो आपने उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत बना दी है। दे आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि दे थिंक वेरी पॉजिटिव। ओके, मतलब आपके आने के वजह से वो चीज़ हो सकता है कि इनके लाइफ में ब्राइटनेस, खुशियाँ, लाइक देव स्टार्टेड टू एन्जॉय लाइफ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वो चीज़ भी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है समथिंग रिलेटिंग टू गार्डनिंग, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। उनको लगता है यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो इस हिसाब से लाइक आपके साथ ये इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं। दे वांट टू हैव दिस, ये जो कार्ड्स यहाँ पे जो दिख रहा है लव मैरिज टाइप दिखाई दे रहा है, क्योंकि लवर्स हैं एंड हायरोफेंट का है। ओके, तो ये इंसान आपके पेरेंट्स को भी मनाएंगे, हर किसी को जो को भी मनाना पड़ेगा वो मनाएंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड क्योंकि आपके पास इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड जो लास्ट कार्ड है, इस इंसान को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। ओके, वो एक चीज़ है। अगर आपने अगर ये इंसान आपके साथ गलत करता है या किसी भी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उनको मालूम है कि आप उनको अपने लाइफ से काट के बाहर कर दोगे। ओके, यू विल थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी है, ये इंसान समझते हैं, ये इंसान आपको बहुत हाई रखते हैं, हाई रिगार्ड देते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस हिसाब से बहुत आपको लाइक दे पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, वो चीज़ हो सकता है। आप काफ़ी डायरेक्ट टाइप के इंसान भी हो सकते हो क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उनको मालूम है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है। ओके, और आप अपनी अहमियत समझते हो। ओके, तो मे बी आप एक बहुत बदले हुए इंसान हो, एक बहुत जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो यूजुअली दिखाई देती है, यहाँ पे इतनी इमोशनल एनर्जी नहीं है। इन द सेंस लाइक जो आपका अप्रोच है ना लाइफ की तरफ, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, दिमाग से आप काम लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक समय पे इमोशनल नहीं थे। ओके, कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि जो आपके बचपन का समय था या जो यंगर डेज थे, बहुत एक इमोशनल टाइम था जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों से सीखा, बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे आप। ओके, बट आपने सीखा कि बहुत बार आपके साथ धोखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिसके वजह से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सीख लेते हैं समय के साथ कि किस इंसान को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। वो उनमें वो समझ आ जाती है कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। ओके, तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ समझते हैं एंड ये चीज़ आपने समय के साथ सीखी है। तो इस हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्यार है बट देन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंसान आपको इज्जत नहीं देगा, आप उनको अपनी लाइफ से निकाल दोगे। ओके, तो काफ़ी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में देख रही हूँ। बट एक ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये फीमेल फिगर्स हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, पर डेफिनेटली एक टाइप की जो एनर्जी है, जो आपके दूसरे ऑप्शंस हैं, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं आपके आप दोनों के बीच में। उनके साइड से हो सकता है, आपके साइड से हो सकता है, बट मुझे लगता है बहुत हद तक इट इज़ लाइक आपके साइड से भी हो सकता है, जहाँ पे जो लोग आप में इंटरेस्टेड है वो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है गो द डिस्टेंस। ओके, तो इस हिसाब से जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एनर्जी है या जो आपका ऑरा है डेफिनेटली रिस्पेक्ट वर्दी है, मतलब आपको ये इंसान डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये चीज़ इसलिए क्योंकि आप गिव अप नहीं करते लाइफ में। ओके, आपकी
आप ना आपने चैलेंजेस देखे हैं बट आप गिव अप नहीं करते हो, एंड उन चैलेंजेस से भी आप सीखते हो और लाइफ में उसको पार कर पाते हो, ओवरकम कर पाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने लाइफ में चैलेंजेस देखे नहीं हैं, आपने अपने लाइफ में धोखे भी खाए होंगे, बट आप उनसे सीख के आपने उस चीज़ को बदलने नहीं दिया अपने आप को। ओके, लाइक एज अ पर्सन आप नहीं बदले हो, रादर यू बिकम मोर स्ट्रोंगर। ओके, और उसके बाद है बाय द बुक। तो इस हिसाब से आप ये चीज़ सीख गए हो कि जो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चीज़ है, आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते हो, जिसकी वजह से इंसान में भी आपके इर्द गिर्द काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, या बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करते। ओके, आप दूसरे लोगों की तरफ जजमेंटल नहीं हो, एंड मुझे लगता है बहुत हद तक ये इसलिए है क्योंकि आप अपने से मतलब रखते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। आप लाइक ओके, मेरे लाइफ मुझे ये करना है, आई विल डू इट। ओके, तो आप किसी के लिए वेट नहीं करते हो कि ओके तुम अगर मेरा साथ दोगे या साथ मिलेगा तो मैं ये करूँगी या करूँगा। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ आपके लिए। तो आप बहुत एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, या समय के साथ आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, एंड ये इंसान को ये चीज़ दिखाई देती है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वेरी रिस्पेक्ट वर्दी, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हो ये रिस्पेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे गो द डिस्टेंस है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको एक डर होगा आपको दिखाने से कि अपने इमोशंस दिखाने से आप डरते होंगे। आप एक फ्रीडम लवर हो एंड डोंट फील द सेम वे अबाउट यू। इस इंसान को डर है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, 7 ऑफ कप्स है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आप उनके बारे में उसी तरीके से फील नहीं करते जिस तरीके से वो आपके बारे में फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ मैंने बताई, ये इंसान को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हो, बहुत ग्राउंडेड टाइप के हो, मतलब सोच समझ के, इतना इमोशंस में बह के डिसीजन ना लेना। तो इस हिसाब से ये इंसान को एक डर है कि आप उन्हें मना ना कर दो, रिजेक्ट ना कर दो। आप इस इंसान को कंफ्यूज करते होगे। ओके, जो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करती है। और लाइक आई सेड कि मैनी पीपल लव यू, तो ये कार्ड निकला है मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। जो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना बाहर से सख्त होते हैं, एंड लगता है कि ओके ये इंसान बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ऐसा नहीं है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली दिल के बहुत साफ होते हैं। यू मेक मी वॉन्ट टू सेटल डाउन। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लाइक स्टेबिलिटी है, एक स्टेबिलिटी है, एंड वो कमिटमेंट आपके साथ ये इंसान देखता है, क्योंकि हायरोफेंट कार्ड है। हायरोफेंट मेनली कमिटमेंट का कार्ड है, तो इस हिसाब से वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू? सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से ये इंसान आपसे इन्फैक्चुएटेड हैं। ओके, तो डेफिनेटली इंसान आपको अपने आप से ऊपर रखते हैं, आपको एक लाइक पेडिस्टल पे रखते होंगे ये इंसान विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपकी तरफ एक आकर्षण है। बहुत समय से ये इंसान आपको पसंद करते हैं एंड सोच रहे हैं कि ओके अप्रोच किया जाए, बट लाइक आई सेड कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक वक्त से इंसान आपको पसंद करते हैं, एंड इस इंसान को लगता है कि आप उनके पहुंच के दूर हो। ओके, लाइक वो आपको अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको वो पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको अपने आप के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान को जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि ओके मुझे
कुछ बनना पड़ेगा तभी मैं इस इंसान को डिज़र्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट बहुत बार पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस के हिसाब से मतलब उनमें पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये इंसान स्लो एंड स्टेडी अप्रोच अपनाए तो। ओके, बहुत जल्दी अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को वो चीज़ थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक छोटे वक्त में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके, बट आपके हिसाब से डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो कुछ ग्रेट करने का या अपने आप को सुधारने का। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ओके, एंड इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप उनमें वो कॉन्फिडेंस जगाते हो, ओके, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन का कार्ड है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लाइक नए लोगों से मिलना या कुछ अलग करना, अपने आप के लिए बड़ा सोचना। ओके, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने आप के लिए बड़ा सोचते हो एंड जिसकी वजह से ये चीज़ इस इंसान को इंस्पायर करता है अपने आप के लिए बड़ा सोचने का। ओके, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत वक्त से इंसान आपको पसंद करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को एक ऐसा कार्ड देखती हूँ जहाँ पे इट्स लाइक एक इंसान या कोई टीनेज लड़का, ओके, शोरूम के बाहर खड़ा है एंड अंदर एक बाइक पड़ी है जिसे वो ख़रीदना चाहता है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है। वो हर दिन आके उस बाइक को देखता है कि ओके मुझे ये ख़रीदना है। तो उस टाइप का कार्ड मैं देखती हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, तो सेम टाइप की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान लाइक सोच रहे हैं, दे वर्किंग टूवर्ड्स इट, मेहनत कर रहे हैं कि ओके मुझे इस इंसान के लायक बनना है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो इस हिसाब से इस इंसान को लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, ओके, आपने दुनिया देखी है, आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड है। ये इंसान को प्रॉब्ली ये भी लगता है कि योर ओल्ड सोल इन द सेंस लाइक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कंफर्टिंग हो सकती है इस इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक यंग एनर्जी है और यहाँ पे एक ओल्ड एनर्जी है। ओल्ड इन द सेंस लाइक ऐसा नहीं है कि आपको लिटरली ओल्ड होने की ज़रूरत है, बट आप लाइफ को ज़्यादा समझते हो, ओके, कंपेयर टू पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है कि आप उनके लाइफ में आए, ओके, ऐसा नहीं हुआ कि ये आपके लाइफ में आए, बट उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में आए, यू केम इन टू देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द हर्मिट एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आइदर किस्मत में विश्वास रखते हैं, फेट में विश्वास रखते हैं, डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप उनके लाइफ में आए किसी कारण की वजह से, एंड इट्स लाइक इट इज़ फेटेड। ओके, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। लाइक आई डिड नॉट गो टू यू, इट केम टू मी। ओके, लाइक ये चीज़ खुद ब खुद हुई। तो ये चीज़ इस इंसान को लगता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल हो सकता है कनेक्शन, ओके, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड पेज ऑफ कप्स है। तो
इस हिसाब से डेफिनेटली म्यूचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, वो चीज़ भी है। बट मैं यहाँ पे डिस्टेंस बहुत देख रही हूँ। ओके, मे बी फिज़िकल डिस्टेंस है, आप एक दूसरे शहर में हो, दूसरा इंसान दूसरे शहर में है, प्रॉब्ली आप सोशल मीडिया से मिले होगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बट या विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ कि हिडन है। ओके, छुपा हुआ कुछ मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, पर इट इज़ अ म्यूचुअल कनेक्शन। ओके, तो आप इस इंसान के बारे में जानते होगे, आप जानते हो कि ये इंसान आपको पसंद करता है, ये करते हैं। ओके, तो वो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो आप इनके लाइफ में एक बदलाव के तौर पे ले आए हो। ओके, तो आप ही की वजह से इंसान अपने लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत हद तक बदल रही है। अगर ये इंसान छोटा सोचते थे तो अभी अपने आप के लिए काफ़ी बड़ा सोच रहे हैं। बिग थिंकिंग अप्रोच है यहाँ पे विद द केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ज़रूरी नहीं है कि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हर टाइम नेगेटिव ही निकले। एक बदलाव का कार्ड है जो आपकी पर्सनालिटी को बदलता है, तो ये बदलाव खुद ब खुद भी आप लेके आ सकते हो अपने लाइफ में। तो इस हिसाब से ये इंसान आपकी वजह से, ओके, आपसे मोटिवेट होके, आपसे इन्फ्लुएंस होके, आप इस इंसान को इंस्पायर करके, ओके, आपकी वजह से ये इंसान काफ़ी इंस्पायर्ड फील करके अपने आप में एक बदलाव कर रहे हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप एक चेंज फैक्टर हो या आप वो ट्रिगर हो उनके लाइफ में जो उनके पर्सनालिटी में एक बदलाव लेके आ रहा है। ओके, लाइक जो सोचने का नज़रिया है वो सारी चीज़ें बदल रहा है। ओके, तो आप एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर हो सकते हो, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, या आपके चार्ट में जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद है कम टू द एज। तो कम टू द एज एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लाइक ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करेंगे। ओके, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड ये इम्पॉर्टेंट रहेगा इनके लिए, क्योंकि ये फॉर देम अगेन इट इज़ डिस्टेंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉरस है, जेमिनी है, देन कैंसर है, एरीज है, वर्गो है, या कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस। यू मेट योर मैच। तो आप दोनों कंपैटिबल टाइप के हो, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। लवर्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि एक म्यूचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एंड देन यू कैन शाटर मी लाइक नो अदर। आप इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। विल मेक अ ग्रेट पेरेंट, ब्यूटिफुल सोल। तो इस इंसान को लगता है कि आप एक ब्यूटिफुल सोल हो। मैरिज मटेरियल। ओके, तो ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से इस इंसान को लगता है कि आप लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, तो मे बी आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उस वजह से, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर डेफिनेटली उनको लगता है कि आप लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हो। ये इंसान आपको एक बहुत अलग टाइप के, लाइक आप हटके हो, दूसरों से अलग हो। ओके, तो इनके आँखों में या इनके नज़र में आप काफ़ी एक यूनिक पर्सन हो सकते हो। भले ही ये आपकी क्वालिटी है, या जहाँ पे आप लोगों को सोच समझ के, मतलब आप ना सोच समझ के लोगों से बात करते हो, बिना सोच समझ के, या ऐसे मुंह फटाक नहीं हो, चीज़ें बस ऐसी बोल देना वैसा नहीं है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको मालूम है कि किस इंसान से किस तरीके से बात करना है, क्या इन्फॉर्मेशन देना है, क्या इन्फॉर्मेशन छुपाना है। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपके बारे में ये चीज़ समझते हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में हर चीज़
नहीं बांटते हो या हर चीज़ नहीं बताते लोगों को। ओके, तो इस हिसाब से आप एक बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हो। ओके, तो वो इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपसे कोई सीक्रेट्स शेयर करेंगे तो आप किसी और से नहीं कहने वाले वो चीज़। तो आप उनके नज़र में काफ़ी यूनिक हो सकते हो, काफ़ी अलग हो सकते हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे आप रिलेशनशिप में, बिना सोचे समझे कमिटमेंट या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कमिटमेंट देनी हो वो आप बिना सोचे समझे नहीं करने वाले। ओके, मतलब विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक टाइप का अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को बहुत बार वो चीज़ वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे वो लोगों को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। तो ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली कमिटमेंट को लेके आप 2 बार सोचोगे किसी को कमिटमेंट देने से, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, फीमेल भी हो तो भी आपको अगर कोई इंसान सामने आके बोलेगा कि कमिट हो जाते हैं, आप समय लेने वाले हो। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपना समय लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से भले ही आप इस इंसान को कितने समय से डेट क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आप बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लोगे। तो ये इंसान ये चीज़ समझता है। ओके, ये चीज़ जानते हैं आपके बारे में। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को वन आर्म डिस्टेंस में रखते होगे या एक दूरी बना के रखते हो, मतलब भले ही कितना भी क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना हो, आप हर किसी से यू डोंट ओपन अप टू एवरीवन। ओके, एक बहुत ही रिजर्व नेचर हो सकता है। अगर आपके दिल के करीब पहुंचना है इस इंसान को तो आपसे दोस्ती पहले करनी चाहिए एंड देन रिलेशनशिप में घुसना चाहिए। तो उस तरीके से वो आपसे आपके करीब पहुंच सकते हैं। बट आई थिंक ये इंसान ये चीज़ नहीं समझते हैं। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान ये भी जानते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ वॉल्स। ओके, मतलब आप अपने रिलेशनशिप्स में लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप अपने लाइफ में ऐसे सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ये भी जानते हैं कि आपको बहुत सारे लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बट आप उनके बारे में आप उनसे ऊपर हो। ओके, भले ही वो आपको कितने भी नीचे गिराने की कोशिश क्यों ना करें, यू ऑलवेज एट द टॉप। एंड लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बट ये इंसान आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब भले ही आपको मालूम है कि आपके बारे में लोग गॉसिप करते हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये चीज़ आपके बारे में दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, क्योंकि यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, जो बोल रहे हैं, लेट देम टॉक। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है आपकी विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, पर बहुत कंपटीशन है। एंड कोई आपको जो पसंद करता है, ये भी चांसेस हैं कि वो इंसान आपके बारे में कुछ रूमर फैला सकते हैं, कुछ गॉसिप कर सकते हैं। बट आपकी जो एनर्जी है ना, इट्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, एंड जिसके वजह से इस इंसान को आपकी तरफ ये इंसान आकर्षित होते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, एंड इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आपकी तरफ इतना आकर्षण है, डीप फीलिंग्स हैं, एंड आपको बहुत मिस करता है ये इंसान। ओके, आपके साथ नहीं भी रहने से भी ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। एंड ये इंसान आपको बहुत समय से पसंद करते हैं, वो चीज़ भी है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे।
ये इंसान के बारे में बहुत पोसेसिव हो सकते हैं, बट आप ना एक फ्रीडम लवर हो। ओके, आपके लिए आपका फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से ये चीज़ भी एक डर है, बट अंदर से ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव फील करते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, बट यू डोंट केयर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्पॉट्स। आपका जो लास्ट कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ अगर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो चीज़ों को बहुत स्लोली लेके जाना पड़ेगा, एंड ये इंसान ये चीज़ समझते हैं। एंड मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये इंसान आपके लिए क्योंकि 6 ऑफ कप्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, दे विल वर्क। ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत अलग हो, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, मतलब एक अलग ही पर्सनालिटी है आपकी, जिसकी वजह से आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित फील करते हैं। ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो है, बट उनको लगता है कि अगर वो आपको ऑफ़र करेंगे तो यू विल रिजेक्ट देम। ओके, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड उसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट इश्यूज विद ऑल दैट ग्लिटर्स एंड बिटवीन वर्ल्ड्स। आपका जो रिलेशनशिप इनिशियल जो है, मे बी वो ऐसा ऑन अ बैड स्टार्ट। ओके, इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ था, मे बी झगड़े से हुआ था, या कुछ न कुछ बैड एक्सपीरियंस या उस तरीके से स्टार्ट हुआ, बट आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है। ओके, लाइक इट विल स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, बट क्योंकि बिटवीन वर्ल्ड्स में अगर आप देखें तो एक अच्छा फेज़ आ रहा है, तो इस हिसाब से इस इंसान को विश्वास है कि समय के साथ आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, देन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पे। उसके बाद वर्गो है, एक्वेरियस है। ओके, तो आपके पास है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड डेफिनेटली वर्गो। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आई एम ऑन अ लुक आउट फॉर न्यू लव। उसके बाद है आई डोंट थिंक आई कैन लव अनदर। ये इंसान आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। रोजेस, कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में उनका से है। ओके, बहुत सारे लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उसके वजह से आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है इसके वजह से आपको मिला है कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। ओके, एंड रोसेस, मे बी इस इंसान ने आपको रोज़ दिया होगा, वो चीज़ हो सकता है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव है। ओके, अगर ये इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिटवीन वर्ल्ड्स हैं, स्टक एनर्जी है। ओके, तो दे आर गोइंग टू रियलाइज समथिंग, ये इंसान कुछ चीज़ रियलाइज़ करने वाले हैं। ओके, एंड यू आर टू गुड फॉर मी एंड इट स्केयर्स मी। ओके, भले ही दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इस इंसान का जो नज़रिया है आपके बारे में वो काफ़ी अलग है, आप उनकी नज़रों में काफ़ी यूनिक हो। ओके, दूसरों से परे हो, दूसरों से हटके हो, एंड शैडो सेल्फ, ये अपने शैडो सेल्फ पे काम करने की कोशिश करें, बट डेफिनेटली अगर ये ट्रस्ट इश्यूज़ आप में हैं तो आपको काम करना चाहिए अपने आप के ऊपर। ओके, आई एम नॉट सेलिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सोचे समझे लोगों को ट्रस्ट करो। ओके, बट हर किसी पे ना ट्रस्ट करना, दैट बिकम्स रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।